एक तार भी नहीं आया है, खंबा नहीं आया है, कोई कुछ नहीं। दिन में भी लाइट नहीं आती, रात में 4-5 घंटा कट मारते हैं। जब तो बड़ी बड़ी बात करें भाई ये प्रशासन वाला, एक यो बिजली वाला काम है, एक यो जो अपना रास्ता वाला काम है। ये सारा गांव नहीं कहा भाई ये रास्ता बनाएगा तो नहीं बनाएगा, क्यों सारा गांव का लग गया है रास्ता। भाई जजर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। आज फिर से मैं एक बार ओलंपियन अमन सहरावत के घर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं अमन सहरावत के काका करमवीर सहरावत जी है। जिस समय पर ब्रॉन्ज मेडल अमन सहरावत ने जीता, बड़ी खुशी का माहौल था, बधाई देने वालों का तांता लग गया था। पक्ष विपक्ष, गांव वाले, गुआंढ वाले सब मिठाई खिलाने के लिए, फूलों से स्वागत करने के लिए लगातार जो है लोगों का तांता लगा हुआ था। उसी समय पर इवन जिस स्वर्ण मेडल जीता अमन सहरावत ने, उस टाइम पर भी नेशनल मीडिया का जितना भी हमारा बंधु पर मौजूद था, उनका सामने परिवार ने कही थी भाई हमारा गांव से लेके इस घर तई का जो रास्ता है कच्चा रास्ता पड़ा है, उसका कारण बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। उस समस्या का समाधान हो जाए, वो हमारा रास्ता बन जाए। जितने भी भाई बधाई देने के लिए आए थे उन सब ने पता भी होगा इस रास्ते की हालत क्या है। ये नहीं है कि सत्ताधारी लोग में है या फिर विपक्ष में है या फिर आम गुआंढ के लोगों को पता नहीं, आप खुद चल कर आए बधाई देने के लिए। अमन सहरावत के दादाजी मांगीराम भी यहाँ पर थे, उनके ताऊ सुधीर सहरावत भी थे, करमवीर सहरावत भी थे। अब वो समस्या उस समय पर उठाई थी रास्ते की प्लस बिजली की। खेतों में रहो हैं, आप सब ने पता होगा अमन सहरावत का परिवार, खेतों वाली बिजली अलग हो, हर गांव वाली बिजली अलग हो है। गांव वाली बिजली का कनेक्शन अमन सहरावत के घर पर नहीं है, बिजली का कनेक्शन खेतों वाले है। तो शुरुआत में जब ये अमन सहरावत जी मेडल लेकर आए उस समय पर तो बिजली की खेताड़ी पूरी सुविधा कर दी थी। ईब समस्या आने लग रही है और जो मांग बनाई थी कि भाई गांव वाली बिजली अमन सहरावत के घर तक आवे, वह पूरी होती कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। पहले तो बिजली पर पहलवान जी बात करूँगा। खेताड़ी बिजली है, खेताड़ा तो वही 8 घंटा का रूटीन है, दिन में दे देंगे, फिर रात में वही मच्छर खाने वाला काम। केस स्थिति है, पहले आवाज़ उठाई थी उस समय पर कितनी बिजली दी था खेताड़ी, और जो गांव वाली लाइन ला के आप तक बिजली का कनेक्शन देने की बात हुई थी, वह किस्त कितनी सर पहुँची? सबसे पहले तो भाई राम राम सारा भैया ने। और भाई 27 तारीख का प्रोग्राम है भाई का, अपना बाबा रघुनाथ का भंडारा है भाई, सारा 27 अगस्त ना भाई। तो सारा गांव का वांडते सारा भाइया थे, एक रिक्वेस्ट है भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछ के भाई का मान सम्मान बढ़ाइयो भाई। अपना बेरोड बाबा रघुनाथ का मंदिर है, उसमें भंडारा है बाबा रघुनाथ का, और उसमें भाई प्रोग्राम स्टेज लगा रखे हैं। तो जितना भी ज़्यादा पूछो उतना बढ़िया है भाई। रही बात बिजली की भाई, तो जब भाई का मेडल आया था तो बिजली वाला भी आया था भाई, जो बड़ा बड़ा अफसर था, महकमा था बिजली का, महकमा था जो सरकार है वे भी आया था, जो विपक्ष है वे भी आया था। ये बोल रहे थे बस 2 दिन में लाइन चालू हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बताया न आज 10-12 दिन हो गया भाई। जिसे पहली थी वैसे ही सुविधा वो है, कोई सुविधा नहीं है भाई। एक तार भी नहीं आया है, खंबा नहीं आया है, कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं भाई। बिजली कितनी का है या कुआड़ी पहले अमन मेडल जीते उस समय पर कितनी आओ थी, उसमें कुछ कटौती हुई है या फिर आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही? भाई अमन जीत्या जब 3-4 दिन लगातार आई 24 घंटा कुआड़ी बिजली, हाँ कुआड़ी भी और अगर वाली भी। लेकिन ये 1 हफ्ता हो लिया भाई, दिन में भी लाइट नहीं आती, रात में 4-5 घंटा कट मारते हैं, कदे कति आती नहीं। तो हमारी यार रिक्वेस्ट है सरकार तो भाई जितनी भी लाइन है अपनी ये 4-5 किला की लाइन कटेगी, जितना तगाजत उतना तगाजत करवाओ भाई। क्यों मेहमान भी आऊँ भाई, मीडिया वाला भी आऊँ है, भाईचारा भी, रिश्तेदार भी, उन खातर लाइट का प्रबंध चाहिए भाई। इन्वर्टर तो ज़्यादा काम चलता नहीं है, इन्वर्टर बोल जाए। तो कहने का मतलब ये हो जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस काम न करो भाई। तो भाई उस समय पर भी मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया था, जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे अपने पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी, सब कान्ना में यह बात गाली थी। उन्होंने कहा था कि देखा हमने प्रशासन को सचेत कर दिया है, अब प्रशासन को थोड़ा और अलर्ट करो। प्रशासन इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते में डालने के एक तरीके से ये आशय लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 4-5 किला यदि लैंड आली है, 4-5 किला दूर वो कनेक्शन है पहलवान जी उत्तर तेवराती आनी है, तो घनी मोटी माया भी को नहीं है। तो प्रशासन को जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उस समय पर आप वादा करके गए थे, सजग करो उनको और उनको कहो कि देखिए ये खंबा खुंबा घेर कर भाई लैंड का काम करो, क्योंकि ये अमन सहरावत का स्वागत होगा, गांव के आऊँगे, गुआंढ के आऊँगे, तो भाई लगातार लोगों का आना जाना होगा। इसी 27 अगस्त को अमन सहरावत का
जो है आगमन है। तो रिक्वेस्ट ये है उससे पहले पहले बिजली की लाइन गाड़ के तार पूर के भाई उरे सप्लाई दे दी जाए, ताकि अपने जितने भी देश के अमन सरहद के साथ के कोच साहब आओगे और पहलवान आओगे उनका सम्मान में कोई भी दुविधा ना हो। इन्वर्टर कितना देर चलता है अगर बिजली नहीं आओगे, आप सबको पता होगा स्थिति क्या है। फिर कितनी की बैटरी दरवाऊँगा, बार बार इन्वर्टर पर लोड पड़ा तो इन्वर्टर भी ख़राब हो जाए है। चौमासा टाइम आ गया, मच्छर भी बहुत होंगे और मौसम भी अच्छा होगा, बिना पंखा चलाएं या इंदौर रुका भी नहीं जा। तो प्रशासन से भी गुहार लगा कर ये रिक्वेस्ट है और अपने भाई सरकार वालों से भी, विपक्ष वालों से भी, कि भाई इस मुद्दा को जल्द से जल्द सोल्व आउट कराए। तो ये तो हो गया पहलवान जी बिजली का मुद्दा, सबने पता है उस समय पर परेशानी थी। ईब मेडल जीता जब खूब इन्हें दे दी बिजली, वो कुआड़ी सप्लाई थी उसमें आई थी आपकी सप्लाई यार, हर वो कन्नी काटने वाली बात कर रहे हैं लगभग। रास्ता की क्या आपके लोगों को मतलब कौन आया आपके पास, कितना काम हुआ, ये पता चला कि बिरोड़ गांव से लेकर इस घर तक जो रास्ता आएगा वो बनेगा नहीं बनेगा, उसका कितना काम हुआ, हर क्या आश्वासन मिला? भोला भाई जब तो बड़ी बड़ी बात करें थे भाई, ये प्रशासन वाला जो सरकार था वह भी बड़ी बड़ी बात करे थी। अपनी जो एमएलए है गीता बुक्कल वह भी बड़ी बड़ी बात करके गई थी, लेकिन 10-15 दिन हो लिया हमने बेरा नहीं भाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसकी कोई तसल्ली नहीं भाई, कुछ कोई कार्रवाई नहीं भाई, कोई इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, सर्वे टेंडर कागज पत्री कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा भाई। एक यो बिजली वाला काम है, एक यो जो अपना रास्ता वाला काम है, ये ठंडा बस्ता में डाल लेंगे इसने, और फिर ये लंबा खर्चा है भाई, 6 महीना लाग जाए, साल लाग जाए, क्यों मारा गया तो कोई कुछ बताता है नहीं भाई, ना कोई कार्रवाई हो रही, ना कोई एक्शन, ना हमने बेरा भाई ये बनाएगा भी ना बनेगा भाई। अगर बढ़ना था तो ये भी बढ़ना चाहिए था ना, भाई आया था पहले ईब हमने बेरा नहीं भाई, हम उस भाई का प्रोग्राम में लग रहा है, तैयारी करने लग रहे हैं। ये सारा गांव नहीं कहा भाई ये रास्ता बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप तो रहे हाँ तो पूरा गांव नहीं कहा भाई नहीं बनाएगा, जो सरकार झूठे वादा करके गई है, कुछ कार्रवाई नहीं होने। तो हम ये जो गांव राम का है भाई वाह बात हमने बेरा है भाई, कुछ दिखता है नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सबसे मेन बात यह है बोला भाई, जो एक बिजली की हुआ है और एक जो अपना ये रास्ता की है, ये तो सारा गांव राम की सुविधा है, क्यों सारा गांव का लग गया है रास्ता, तो ये काम होना चाहिए भाई। तो भाई रास्ता का काम भी होना चाहिए। कुछ तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख लो, ये मैं आया हूँ अमन सरहद का घर पर, तो हम की डालाए हैं आज की तस्वीर बताऊँ हूँ। एक वर्षा कोटी पड़ा है, एक वो उठा है, एक वो नजा है, एक वो नजा है। तो ये राह का हालत है, और थोड़ी बारिश होती है कितना कीचड़ माज जाए है कि भाई रपट रपट पड़ा है, मोटरसाइकिल और है नीचे गाड़ी तो आने का रास्ता है कौन है भाई। स्थिति आप सबका सामने उस समय पर भी दिखाई थी, अब भी बताई थी, और हमारे कई भाइयों ने ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाई भी, और मैंने जनप्रतिनिधियों से ये बात करी, और खबरें ये भी निकल के आई थी भाई कप्तान बिरधन अपने चेयरमैन साहब उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। कोशिश और करो, सही बढ़िया डाल प्रशासन ने कठोर करके इस नशा चढ़ाने की कोशिश करो। उससे समय पर भाई रिक्वेस्ट करी जा रही है, और ज़्यादा रिक्वेस्ट करवा ले और के कैस कहाँ हैं, रिक्वेस्ट तो कर सका। हाँ अमन सहरा होता होगा इसी 27 तारीख को, इससे पहले पहले भाई साहब कुछ कर दो भला होगा थारा, और के गैस का। ये अमन सहरा होता ने अपना देश का नाम रोशन किया है, दुनिया में अपना तिरंगा लहराया है, और आज घर की स्थिति देखो कि है। बार बार चीख चिल्ला की अगर पानी में बैठ जाए या फिर और के मैं प्रदर्शन का अलग अलग तरीका अपनावा, उसके बाद सरकार तो ये आवाज़ गूंज जाएगी, उसके बाद वो काम होगा। इससे पहले जो है भाई हमारा मान सम्मान अमन ने बढ़ाया है, तो ये बात तुरंत ही आनी नहीं चाहिए थी कि इतना दिन लेकर जाएगा काम खातर परिवार ने दोबारा गुहार लगानी पड़ेगी। सिचुएशन को समझो कितनी संवेदनशीलता है, और मान सम्मान के लिए जो पूरा परचम पूरे दुनिया में अपना डंका बजाता है, उनके परिवार जो गुहार लगाता है, उनकी अनदेखी किस तरीके से हो रही है, या फिर उसमें ढिल्लापन किस तरह का हो रहा है। तो इसमें थोड़ी ही सख्ताई बरती जाए, और सख्ताई बरत कर दोनों काम, एक तो बेरोड तय लेकर गांव तय लेकर जो अमन सरहद का घर है इसका कच्चा रास्ता इसका निर्माण करवाया जाए। कोई ठोस प्रमाण इबते या फिर आश्वासन प्रशासन की तरफ तो नहीं आया है जिससे परिवार ने नहीं लगा कि भाई इसका काम हो जाएगा, ना बिजली के कनेक्शन का और ना रास्ता का। ये काम हो जाए तो भाई अपना गांव गुआंड में भी गर्व होगा। अमन सरहद का ऊपर हमें गर्व है, और अमन और मेहनत करा गई। बताइए 21 साल की उम्र उसकी हुई है, मेडल और भी अमन सरहद ने लेने हैं, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आपको फिर आना है यहाँ पर बधाई देने के लिए, आप फिर आओगे तो अपने किए हुए वादों या किए हुए बात वो आपका वजन था, उतना ही वजन आप फिर
लगाओ, एक बार प्रशासन को सचेत कराओ, ये काम करके दिखाओ। हमें भी गर्व होगा और हमारा भाई अमन सर जब आओगा तो सारे गाँव गौड़ ने खुशी होगी कि हाँ, अमन ने देश का नाम गुजारा। तो प्रशासन ने भी, सरकार ने भी, जनप्रतिनिधियों ने भी भाई करके दिखाया काम, गांव का भी मान रखा। अगर परिवार ने जित परिस्थितियाँ से गुजरते हुए अमन का साथ दिया और अमन आज उस मकाम पर पहुँचा है, तो उस संघर्ष को, उस परिवार के संघर्ष को आज सरकार ने भी और जनप्रतिनिधियों में भी सम्मान के साथ उनके कष्टों का निवारण करने की कोशिश की है। नमस्कार।